हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। होप सो कि आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइस। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपको कहना चाहती हूँ कि आपने मेरी इन स्टोरीज़ को इतना ज़्यादा प्यार आप दे रहे हो, उसके लिए बहुत 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 ज़्यादा धन्यवाद। चलिए अब हम अपनी स्टोरी इन बिटवीन अस का अगला पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हम देखे थे कि जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को जो है वो हॉस्पिटल लेके जाता है उसका चेकअप करवाने के लिए। वहाँ उन्हें बताया जाता है कि उनका बेबी हेल्दी है। जिसके बाद वो घर आते हैं। घर पे वो सिचेन और यानली को ये बात बताते हैं और वो भी इनकी ये बात जान के जो है वो काफ़ी खुश होते हैं। वहीं दूसरे साइड जो वेंशु होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है कि विभूषण, जिस दिन तुम मुझे मिल गए ना उस दिन तो मैं तुम्हारे साथ कुछ अच्छा करने वाला नहीं हूँ, बिकॉज तुम मुझे 1 साल से पहले छोड़ के भाग गए। मेरा जो तुम्हारे ऑनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था वो पूरा नहीं हो पाया और इवन मुझे उसे पूरा पेमेंट भी करना पड़ा। इसके लिए मैं तुमसे बदला ज़रूर लूँगा। तो इसके बाद जो वेंशु होता है वो अपने काफ़ी ज़्यादा फ्रेंड्स को और उसने स्पाई छोड़े होते हैं ताकि वो विभूषण को जो है वो ढूंढ सके। लेकिन इतना टाइम हो चुका होता है, वो अब तक विभूषण का पता नहीं लगा पाए थे। द रीज़न बिहाइंड इज़ दैट कि अगर हमारा विभूषण बाहर जाता था तो वो हमेशा अपने फेस को पूरी तरह से कवर करके रखता था, जिसकी वजह से उसे कोई पहचान नहीं पाता था। और मैक्सिमम टाइम तो वो बाहर जाता ही नहीं था। अगर उसे बाहर जाना होता था तो वो हमेशा या तो हॉस्पिटल जाता था या तो कभी वांगजू से कहीं ले जाता था तो जाता था। बिकॉज ये 1 साल जो हमारे विभूषण ने निकाला हुआ था ना, ये उसके लाइफ का सबसे गंदा टाइम था। उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर किया गया था इस साल में कि अगर किसी नॉर्मल पर्सन को इतना टॉर्चर किया जाता तो वो शायद मर चुका होता। इधर हमारे विभूषण में इतनी हिम्मत थी कि वो अभी तक जिंदा है। एंड एक टाइम तो ऐसा आया था जब उसने खुद की जान लेने का फैसला जो था वो ले लिया था, लेकिन तभी हमारे वांगजी ने आके उसे बचा लिया था और कह सकते हैं कि वांगजी उसका मिरेकल बन के उसके पास पहुंच गया था। यही सोचते सोचते जो हमारा विभूषण है वो काफी ज्यादा सैड हो चुका था। तभी जो हमारा वांगजी है वो उसके पास आता है। हमारा विभूषण जो है वो काफी सहम जाता है उसे देख, क्योंकि यहाँ पे हमारे विभूषण और वांगजी के बीच में काफी ज्यादा चीजें जो थी वो अच्छी हो रही थी। उन दोनों के बीच में इवन फिजिकल रिलेशनशिप जो था वो बन चुका था। लेकिन अभी तक जो हमारा विभूषण था, जब उसे अपनी पास्ट लाइफ की याद आती थी तो वो हर चीज से डरने लगता था, वो हर चीज से सहम जाता था। जब हमारा वांगजी उसके पास आता है, विभूषण के पास बैठता है और उससे पूछता है कि विभूषण तुम क्या सोच रहे हो। तभी विभूषण की आंखों से जो है वो आंसू गिर जाते हैं। ये देखने के बाद हमारा वांगजी जो है वो काफी ज्यादा चिंतित हो जाता है और वो विभूषण से पूछता है कि क्या हुआ बच्चा, तुम रो क्यों रहे हो, कुछ हुआ है क्या, तुम मुझसे बता सकते हो। देखो मैं यही हूँ, तुम टेंशन मत लो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें हर चीज दिलाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन प्लीज तुम रोना नहीं। जब हमारा वांगजी सब कुछ कह ही रहा था तभी हमारा विभूषण जो है वो वांगजी की एक बाजू को जो है वो हक कर लेता है और काफी ज्यादा रोना जो है वो स्टार्ट कर देता है। तभी हमारा विभूषण उससे कहता है कि मैं सिर्फ रोना चाहता हूँ, मेरा भी रोने का मूड है। तभी हमारे वांगजी को एक बात याद आती है। उससे किसी ने कहा था कि अगर प्रेग्नेंट लेडी का कुछ करने का मूड हो ना तो उसे करने देना चाहिए, ताकि बाद के लिए उसका मूड जो है वो ठीक हो सके। यहाँ हमारे विभूषण का मूड जो था वो काफी ज्यादा खराब था, तो इसलिए वो कुछ समय तक रोता है। थोड़े समय रोने के बाद वो खुद ही अपने आंसुओं को जो है वो क्लीन करता है और फिर वांगजी की तरफ देखता है। वांगजी इतनी देर सिर्फ उसके बैक पे जो था वो हाथों से उसे सहला रहा था, उसे इतना कह रहा था कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यही हूँ, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जब भी हमारा विभूषण इस बात को सुनता है तो उसे एक तो उसके दिल में मतलब बहुत अच्छा उसे फील होता है और दूसरा उसे बहुत बुरा भी फील होता है। अच्छा इस बात के लिए कि वो कितना लकी है कि उसे वांगजी इतना प्यार करता है, और बुरा इसलिए कि वो कितना अनलकी है, वो एक यूज होने के बाद इस पर्सन के पास आया हुआ है। तभी हमारा विभूषण जो है वो रोते रोते वांगजी से कहता है कि वांगजी मैं आपके इस प्यार को डिजर्व नहीं करता हूँ। जब हमारा वांगजी ये सुनता है तो उसे काफी ज्यादा शॉक लग जाता है और वो उससे कहता है कि विभूषण तुम ऐसा कैसे कह सकते हो। तभी हमारा विभूषण जो है वो उससे कहता है कि मैं ऑलरेडी मैरिड था, मुझे पता था कि ये मैरिड सिर्फ एक धोखे के लिए की गई है, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, लेकिन फिर भी मैं मैरिड था। मैंने 1 साल किसी और के बिस्तर पे बिताया है, मैं किसी और की बेबी से प्रेग्नेंट हूँ और फिर भी आप मुझे अपनाना चाहते हैं। ऐसा क्यों? आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्या क्या आपको बुरा नहीं लगता कि मैंने इतना
इतना सब कुछ मैं करके आया हूँ और फिर भी। तभी जो हमारा वांझी है, इतना सुनने के बाद वो उसके फेस पे जो है वो एक अपनी फिंगर रख देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम्हें अपने पास्ट के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। वो एक मैरिज थी ही नहीं, वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट था जो अब टूट चुका है। और रही बात उस टाइम की, तो मैं उस टाइम को याद नहीं करना चाहता। वो एक तुम्हारा बैड वक्त टाइम था और बैड टाइम को याद करके अभी अपना प्रेजेंट टाइम खराब करना मैं नहीं चाहता। और रही बात बेबी की, तो ये किसी और का बेबी नहीं है, ये लांस का बेबी है, ये लान वांगची का बेबी है। और खबरदार, अगर आज के बाद तुमने इसे किसी और का बेबी कहा तो ये मेरा बेबी है और ये मेरे पास ही रहेगा, आज भी और इससे आगे भी। इतना कहने के बाद जो हमारा वांगची है वो विभूषण को एक हग करता है। विभूषण ने जब से हग किया होता है तो उसे वैसे ही नींद वहां जो है वो आ जाती है, बिकॉज हमारा विभूषण जो था वो काफी ज्यादा थक चुका था। इसके बाद जो हमारा वांगजी है वो धीरे से विभूषण को जो है वो बेड पे प्लेस करता है, अपना फोन उठाता है और बालकनी की साइड जो है वो चला जाता है। वहां जाने के बाद वो अपने फ्रेंड श्रेयांक को जो है वो कॉल लगाता है और श्रेयांक से पूछता है कि काम कहाँ तक पहुंचा। तभी श्रेयांक उसे बताता है कि वेंशु विभूषण को ढूंढने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वो उसे नहीं ढूंढ पाया और बहुत जल्द मैं उसे उठाने वाला हूँ। अगर तुम अपने राइवल से मिलना चाहते हो तो तुम बहुत जल्द मेरे घर आ सकते हो। इतना कहने के बाद जो हमारा श्रेयांक है वो वहाँ पे हंसने लगता है और वो वांगजी से कहता है कि वांगजी, मैंने भी अपने बेबी को ऐसे ही खोया था, लेकिन अब मैं किसी और को हर्ट नहीं होने दे सकता। ऐसे लोगों की वजह से किसी मासूम की जान फिर जाने नहीं दूंगा। और इतना कहने के बाद जो श्रेयांक होता है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तभी हमारा वांगजी से कहता है कि तुम ज्यादा सोचो नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अभी हमारा श्रेयांक जो है वो उसकी तरफ कहता है कि मैं उस टाइम का वेट करूंगा। तो गाइस यहाँ से हमें पता लगता है कि श्रेयांक के साथ शायद कुछ ऐसा हुआ था पास्ट में कि वो बहुत ज्यादा दुखी है। उसका पास्ट ये था, यहाँ से एक फ्लैशबैक स्टार्ट होता है कि जो हमारा श्रेयांक था उसकी एक बहुत अच्छी हेल्दी मतलब वेल्दी फैमिली थी। वो उसकी मॉम, उसके डैड एंड उसके सिस्टर। उसके मॉम डैड की जो है वो एक एक्सीडेंट पे जो है वो डेथ हो जाती है, या मैं ये कहूँ कि उन्हें मार दिया जाता है। और फैमिली में बचते हैं सिर्फ श्रेयांक और उसकी सिस्टर एक ओमेगा थी। इसीलिए जो हमारा श्रेयांक है उसकी मदर ने जो था श्रेयांक को कहा था कि श्रेयांक टाइम रहते अपनी बहन की शादी कर देना। इसलिए श्रेयांक को जो है वो काफी ज्यादा रिश्ते आते हैं, तो उसने एक लड़के से जो थी वो अपनी बहन की शादी करवा दी थी। उस शादी के बाद वो लड़का अब उसकी बहन को काफी ज्यादा तंग किया करता था और जब उसकी बहन प्रेग्नेंट हुई थी तो उस लड़के ने किसी और के साथ मिलके उसे मार दिया था। इवन उसके बेबी तक को नहीं छोड़ा था। तब से जो हमारा श्रेयांक था वो ऐसे पर्सन जो था वो हेट करता था जो मैरिज के बाद अपनी वाइफ को धोखा देते हैं या उनसे प्यार नहीं करते, या जब उनका बेबी होना होता है तो उन्हें छोड़ देते हैं। इसी वजह से वो जो था वो आज उस वेंशु को जो था वो सजा देना चाहता था, ताकि आगे और कोई ऐसा करने से पहले 100 बार सोचे। तो इसके बाद वो श्रेयांक जो है हमारा वांगजी से कहता है कि वांगजी तुम टेंशन मत लो, बस 2 दिन की बात है और 2 दिन के बाद तुम्हारा गुनहगार यहाँ होगा। इतना सुनने के बाद जो हमारा वांगची है वो उसे थैंक यू कहता है, उससे कहता है कि अब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। श्रेयांक कहता है कि हाँ मैं जा रहा हूँ और तुम भी। तो इसके बाद जो हमारा वांगची है वो अपने रूम में आ जाता है, विभूषण के पास में जाके जो है वो सो जाता है। उसके बालों में जो है वो अपने हैंड को रखता है और उसे हल्के हल्के से मसाज देना जो है वो स्टार्ट करता है, जिसकी वजह से हमारे विभूषण के फेस पे जो है एक स्माइल आ जाती है और इस तरह से वो दोनों जो है वहीं सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है, हमारा वांगची जो है वो हर दिन की तरह जल्दी जो है वो जग गया था। वो जब विभूषण के फेस को देखता है तो उसे उसका फेस बहुत ज्यादा प्यारा लगता है। वो इसके चिक्स पे एक सॉफ्ट सी किस करके जो है वो वॉशरूम में चला जाता है। वॉशरूम में जाने के बाद वो फ्रेश होता है, रेडी होता है और फिर बाहर आता है तो देखता है कि जो हमारे विभूषण है वो अभी भी पीसफुली जो है वो सो रहा है। अभी हमारे विभूषण की जो थी वो क्लासेस फिनिश हो चुकी थी, उसकी आगे वाली क्लासेस जो थी वो भी काफी लेट लगनी थी, तो इसलिए जो हमारा विभूषण था वो काफी देर तक जो था वो सोया रहता था। यहाँ हमारा वांगची भी उसे डिस्टर्ब नहीं करता है। इसके बाद हमारा वांगची जो है वो नीचे डाइनिंग हॉल की तरफ जाना जो है वो स्टार्ट कर देता है, तो वो देखता है कि सिचुएन भी वहाँ आ चुके हैं। तभी सिचुएन उससे विभूषण के बारे में पूछता है। तभी हमारा वांगची बताता है कि विभूषण अभी सो रहा है। तभी सिचुएन उसे कहते हैं कि उसे जगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो जितना टाइम लेना चाहता है वो इतना ले सकता है। वो अभी प्रेग्नेंट है और अभी हमें उसकी सबसे ज़्यादा केयर जो है वो करनी चाहिए। ये सुनने के बाद जो हमारा वांगची है वो अपने ब्रदर की तरफ जो है वो नोट करता है
सर्वेंट्स आके उन्हें जो है वो खाना देते हैं। वो दोनों अपना ब्रेकफास्ट करने के बाद जो है अपने ऑफिस की तरफ जो है वो चले जाते हैं और वहीं पीछे रह जाते हैं हमारे यान्ली और विभूषण। यहाँ जो है वो सुबह के 10 बज रहे थे और हमारे विभूषण की नींद जो है वो खुलती है। वो इधर उधर देखता है तो वांगजी वहाँ नहीं होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है। लेकिन तभी वो अपने फ़ोन को चेक करता है तो वांगजी ने उसे मैसेज छोड़ा हुआ था कि जान, मैंने तुम्हें जगाने की बहुत ज़्यादा कोशिश करी लेकिन तुम जगह नहीं, इसीलिए मुझे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी तो मुझे जल्दी ऑफिस के लिए जो है वो निकलना पड़ा। होप सो तुम उठ के जल्दी से फ्रेश होके अपना खाना खाओगे। मैं जल्द जैसे ही मेरी मीटिंग खत्म हो जाएगी मैं घर आ जाऊंगा। ये मैसेज पढ़ने के बाद जो हमारा विभूषण होता है वो काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है और वो अपने टमी पे जो है अपना हैंड रख के कहता है कि बेबी बाबा जल्दी घर आएंगे, हमें तब तक रेडी हो जाना चाहिए। इसके बाद जो हमारा विभूषण है वो वॉशरूम में चला जाता है, वहां जाके अपना बाथ लेता है, अपने क्यूट से क्लोथ्स पहनता है और उसके बाद डाइनिंग एरिया की तरफ जो है वो आना स्टार्ट कर देता है। जैसे वो डाइनिंग एरिया की तरफ आना जो है वो स्टार्ट करता है वो देखता है कि यान्ली भी वहाँ आ रही है। तभी वो यान्ली को गुड मॉर्निंग विश करता है और सभी सर्वेंट्स उन दोनों को जो है वो विश करते हैं। इसके बाद एक सर्वेंट आके उनका खाना जो है वो गर्म करता है, उन्हें खाना जो है वो दिया जाता है। वो दोनों अपना अपना खाना फिनिश करने के बाद जो है वो एक दूसरे के साथ बैठ के काफ़ी देर तक बातें करते हैं। तभी हमारा विभूषण कहता है कि उसे कुछ असाइनमेंट्स का वर्क जो है वो पेंडिंग पड़ा हुआ है तो वो उसे करना चाहता है। इसके बाद हमारा विभूषण जो है वो अपने रूम में चला जाता है और अपना पेंडिंग वर्क को जो है वो करना जो है वो स्टार्ट कर देता है। उसे ये काम करते हुए काफी टाइम हो गया था। अब उसकी बैक में जो था वो दर्द हुआ करता था। तभी वो जो है अपनी जीजी को जो है अपने रूम में बुलाता है और उनको बताता है कि उसकी बैक में जो है वो दर्द हो रहा है। तभी यान्ली जो होती है वो उससे कहती है कि आशान, तुम बहुत देर तक बैठे रहते हो जिसकी वजह से तुम्हें ये पेन होती है, तुम्हें इस तरह से ज्यादा देर नहीं बैठना है। तभी जो हमारा विभूषण है वो उस बात पे नोट करता है, उससे कहता है थैंक यू सीजे, आपको बैठना चाहिए। लेकिन तभी हमारी यान्ली जो है उस बात पे जो है वो नोट करती है और कुछ समय तक वहीं हमारे विभूषण के पास जो है वो बैठी रहती हैं। ऐसे ही कुछ समय और निकलता है। वांगजी अब अपने ऑफिस से जो था वो फ्री हो चुका था तो वो जल्दी से अपनी गाड़ी को जो है वो स्टार्ट करता है और अपने घर की तरफ आना जो है वो मतलब आ जाता है। पहुंचने के बाद वो डोर को नॉक करता है। तभी यान्ली जाके जो है वो डोर ओपन करती है और वो देखती है कि वांगजी तुम यहाँ, तुम इतने जल्दी कैसे आ गए। तभी वांगजी उसे बताता है कि जी मेरी सारी मीटिंग्स जो थी वो ख़त्म हो चुकी थी, अब एक मीटिंग बचती है जिसमें सिर्फ ब्रदर का ही काम बाकी है। मैंने उनसे पूछा था, उन्होंने कहा कि मेरी मीटिंग्स जो है वो फिनिश हो चुकी हैं तो मुझे घर चले जाना चाहिए, इसीलिए मैं थोड़ा टाइम जो था वो विभूषण के साथ स्पेंड करना चाहता था तो मैं घर आ गया। ये सुनने के बाद जो हमारी यान्ली है वो काफ़ी ज़्यादा ब्लश करती है और वो कहती है कि क्या मैं तुम्हारी कंपनी जा सकती हूँ। तभी विभूषण उसकी तरफ नोट करता है और उससे कहता है कि हाँ क्यों नहीं, आप जा सकती हैं। इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो अपने ड्राइवर को कह के यान्ली को जो है वो ऑफिस छोड़ने के लिए मतलब ऑफिस की साइड को जो है वो भेज देता है। और वहीं दूसरी साइड जो हमारा वांगजी होता है वो तुरंत जल्दी जल्दी से जो है अपने रूम की तरफ जा रहा होता है। लेकिन जैसे वो रूम पे पहुंचता है तो वो देखता है कि हमारे विभूषण को जो है वो वहीं कुछ काम करते करते जो है वो नींद आ चुकी है। तो इसके बाद जो हमारा वांगजी होता है वो विभूषण को जो है वो एक अच्छे से मतलब अच्छे से उसके बेड पे जो है वो सुला देता है। जितना भी वो वर्क कर रहा था उस सभी वर्क को जो है वो साइड में रखता है, उसे कवर करता है, उसके फोरहेड पे किस करता है, उसके लिप्स पे किस करता है, उसके गालों पे किस करता है, उससे कहता है कि माय बेबी डॉल तुम सो जाओ। उसके बाद हमारा वांगजी जो होता है वो अपना कुछ काम करने में जो है वो लग जाता है। काम करते करते उसे हमेशा ही विभूषण की याद जो थी वो आती रहती थी तो वो हमेशा बैक उससे देखता रहता था कि कहीं वो जग तो नहीं गया या उसे कुछ चाहिए तो नहीं या उसका ब्लैंकेट उसके ऊपर से हट तो नहीं गया। तभी हमारे वांगजी के मन में सिर्फ एक ही बात आ रही होती है उस दिन कि काश 1 साल पहले मैं तुम्हें मिला होता या मैं तुम्हारी मॉम से मिला होता तो आज ये दिन तुम्हें नहीं देखना पड़ता और मैं हमेशा तुम्हें अपनी सर आंखों के ऊपर रखता। लेकिन मैं अब भी तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करने लगा हूँ और मैं हमेशा तुम्हें खुश रखूँगा, ये मैं तुमसे वादा करता हूँ। ये सब कुछ वांगजी जो था वो खुद से ही कह रहा था बिकॉज हमारे वांगजी को जो था वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था कि कभी कभी जो विभूषण था वो इतना ज़्यादा सहम जाता था कि वो रोना तक स्टार्ट कर देता था। उसे इतने इतने गंदे नाइटमेयर्स आते थे कि वो रातों को चिल्ला के बैठ जाता था।
उसे क्राउडी प्लेस से इतना ज्यादा डर लगता था जैसे कि उसे कोई आके हर्ट कर देगा। कभी अगर वो अपनी मदर या मैं ये कहूँ आंट, अपने ब्रदर और उस वेंशु के बारे में सोचता था तो वो घबरा जाता था। उसके चेहरे का रंग बिल्कुल पेल पड़ जाता कि कैसे उन लोगों ने उसे धोखा दिया, कैसे उसकी आंट ने एक शादी के नाम पे उसे बेच डाला, किस तरह से जिस शख्स से उसकी शादी करवाई गई थी उसने उसे इतना यूज किया, यूज करने के बाद उसे हम छोड़ दिया। विभूषण ये भी सोचता है कि वो कितना लकी है कि उसकी लाइफ में उसके बाद वांगजी आया जो उसे समझता है, उसे प्यार करने लगा है और उसे अपना बनाना चाहता है। ये सोचते सोचते ही हमारा विभूषण जो था वो कभी सैड हो जाता था और कभी हैप्पी हो जाता था। और यहाँ जो हमारा वांगजी है वो ये सब कुछ देखता रहता था। तभी वो उससे कहता है कि तुम्हें कुछ भी सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं हमेशा तुमसे एक ही बात कहता हूँ कि जब तक मैं हूँ तब तक तुम्हें कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। गाइस, इसी तरह से हमारा चैप्टर जो है वो यहीं पे रुकता है। होप सो कि आपको मेरा चैप्टर जो है वो अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सबसे लास्ट में सिर्फ एक ही बात कहेंगे कि अपना ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।